दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेलवे प्रीवियस ईयर का जीके क्वेश्चंस है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन सबका। तो अब हम चलते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है। दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो हमने देखा है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के पास है। तो इस आधार पर हम ऑप्शन नंबर 3 3000 ईसा पूर्व को सत्य मान सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है कई सारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उन एनसीईआरटी की बुक्स में इसका जो कालक्रम है थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, तो उस हिसाब से भी नज़दीक आपका 3000 ईसा पूर्व आ रहा है। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है, वो है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 बिफोर क्राइस्ट ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो ऐसी कौन सी जो सभ्यता थी जिसका विकास इस कालक्रम में हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता का विकास दक्षिण की ओर मालवा में और उत्तर की ओर गंगा घाटी के क्षेत्र से भारत का पश्चिम, जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, जिसमें आपका पाकिस्तान पंजाब वाला क्षेत्र है और राजस्थान वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आपका सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान खोजे गए हैं। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 क्या है? हड़प्पा सभ्यता 2500 बिफोर क्राइस्ट के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसके प्रश्न की अगर हम व्याख्या में जाएं तो वो कह रहा है कि 2500 बिफोर क्राइस्ट के आसपास जो एक सभ्यता जन्मी थी, उस सभ्यता को आज के समय में उस सभ्यता के स्थान कहाँ कहाँ पर हैं? तो पश्चिम भारत, जिसमें राजस्थान है, पंजाब है मुख्यतः, और पाकिस्तान में। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चौथा प्रश्न है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई। तो जो हमारा पहला प्रश्न था कि सिंधु घाटी का जो कालक्रम था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है। तो इस प्रश्न का आंसर है 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई और सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म के साथ ही भारत का इतिहास भी प्रारंभ माना जाता है। पांचवा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी ईंट के बने भवन। यहाँ पर ईंट के पक्के भवनों का निर्माण मिलता है। जैसे कि आपने मोहनजोदड़ो देखा, मोहनजोदड़ो भी पक्का ईंटों का बना हुआ एक स्नानागार और अन्नागार, विशिष्ट स्थलाकृति वहाँ से मिली थी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने मकान, इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? इसमें इस सभ्यता के युग की बात कर रहा है। आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता में लोग सबसे पहले कांसा धातु से परिचित हुए। लोग लोहे को नहीं जानते थे, सबसे पहले उन्होंने औजार बनाए, कांसा धातु के बनाए। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, और ये प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग खाली स्थान बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है, रसायन विज्ञान में पढ़ा है कि तांबे और टिन के मिश्रण से तांबा
प्लस टिन, तांबा और टिन के मिश्रण से जो मिश्र धातु बनती है उसको हम लोग कांसा कहते हैं। कांसा यानी कि कांस्य, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ब्रॉन्ज, सिंधु सभ्यता के लोग जो कांसा बनाते थे, जो ब्रॉन्ज बनाते थे, वो कॉपर और टिन को मिश्रित करने के बाद इन्हें ब्रॉन्ज बना करके तैयार करते थे। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो आपने देखा है कि कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूरी हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मोहनजोदड़ो, यहाँ से विशाल अन्नानागार और स्नान घर आदि मिले, ये भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन आजमगढ़ आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान नहीं है। क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थान है वो पूर्वी स्थान आपका मेरठ में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, और आजमगढ़ पड़ता है और आपके पूर्वांचल की तरफ सबसे पूर्वी स्थल है वो आपका आलमगीरपुर हिंडन मेरठ में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ सबको ऐसा ज्ञात है कि इसको मोहनजोदड़ो को हम लोग मुर्दों का टीला कहते हैं। सबने पढ़ा है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला होता है, लेकिन ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कौन सी भाषा में कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला सिंधी भाषा में कहा जाता है। मोहनजोदड़ो है, उस मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला सिंधी भाषा में कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये देख लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरआरबी ग्रुप डी 2018। ठीक है, 10वां प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। किसकी पूजा नहीं करते थे। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा आखिरकार किसकी करते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति यानी कि भगवान भोलेनाथ, तो शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हमारी प्रकृति में जो जानवर हैं, पक्षी हैं, सर्प वगैरह हैं और नदी जल, इन सब की पूजा करते थे। किसकी? इन सब की पूजा करते थे। तो पक्षियों के अंतर्गत कबूतर है, इनकी भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला, यानी इससे ज्ञात होता है कि ये लोग स्वास्तिक भी पूजा करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की भी पूजा करते हैं, कबूतर की भी पूजा करते हैं, स्वास्तिक की पूजा करते हैं। पूजा नहीं करते हैं तो किसकी नहीं करते हैं? विष्णु की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ये पिछले प्रश्न से ही मिलता जुलता प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे और उसमें पशुपति शब्द ना आए, ये ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा पशुपति की पूजा करते थे। काली, हनुमान, अयप्पा देव, उस समय कुछ नहीं था, केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, 12वां प्रश्न कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है और ये किस समयावधि से जुड़ा हुआ है। तो धौलावीरा की बात करें, ये धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
ये सब कैसे हैं? ये सारे के सारे पुरातात्विक स्थल हैं और सभी पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज के हमारे जो 12 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद।